हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक ट्रिक पर आधारित है जो आपको बहुत ही कठिन ट्रिक लगती है एंटीवायरल एजेंट्स की। आइए उसकी को हम बहुत सरल बनाते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखने के लिए, समझने के लिए पहले आइए आप एक ये वीडियो देखिए। यह कहानी 4 आंटियों की है। हरीश आंटी, रितु आंटी, इन्फ्लुएंसर आंटी और नॉन सिलेक्टिव आंटी। हरीश आंटी कहती है, मेरी फैमिली का वीर अक्की वीर है। गन चलाता है, फंस जाता है, आयोडेक्स लगाकर ठीक हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे 3 बेटे हैं, उनके बेटे बेटियों यानी पोते पोतियों का बताती हूँ। पहला बेटा न्यूक्लियो है, इसके बेटे बड़े जिद्दी, चालसाज, स्टूपिड, अरे लेमू है। दूसरा बेटा नोनू, इसके बेटे डेली न्यू अफवाह फैलाते हैं। तीसरा बेटा प्रतीक, इसकी बेटियां वीर है जैसे ऋतु, इंडी, नलकी, सक्की, लोपी, प्रेरणा। मेरे यहाँ तो अमन रिमन है। चौथी क्लास है नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो में क्या देखा कि ये 4 आंटियों की कहानी है। पहली आंटी है हरीश आंटी, दूसरी है ऋतु आंटी, तीसरी है एक इन्फ्लुएंसर आंटी और चौथी जो है वो नॉन सिलेक्टिव आंटी है। यहाँ पर हरीश आंटी का मतलब क्या है? एंटी हर्पीज वायरस। हरीश से हर्पीज याद रखना है आपको, ऋतु से एंटी रिट्रोवायरल याद रखना है, इन्फ्लुएंसर से आपको एंटी इन्फ्लुएंजा याद रखना है। अगेन यहाँ पर पहली आंटी क्या बोलती है, यानी हरीश आंटी, यानी कि क्या? एंटी हर्पिस ड्रग्स। तो ये क्या कहती है? मेरी फैमिली का वीर तो अक्की वीर है। फैमिली का वीर यानी फैमिली से आपको याद रखना है फेमसाइक्लोवीर, अक्की से याद रखना है एसाइक्लोवीर। क्यों है भाई? गन चलाता है यानी गैनसाइक्लोवीर, फंस जाता है फोस्कारनेट, आयोडेक्स लगा के ठीक हो जाता है यानी कि आयोडोक्सिरिडिन। तो हर शब्द में जो मैंने इंग्लिश में लिखे हुए वहां पर आप वीडियो में देख रहे होंगे उसमें कोई ना कोई ड्रग या कैटेगरी छुपी हुई है। वहीं यहाँ पर फिर दूसरी आंटी बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जो मेरे बेटे हैं उनके बेटे बेटी यानी पोते पोते के बारे में हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ऋतु मतलब रिट्रोवायरल, एंटी रिट्रोवायरल, ठीक है। एंटी रिट्रोवायरल की कितनी क्लासेस है? 3। क्यों? क्योंकि इनके 3 बेटे थे ना। पहला है न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और इसके क्या एग्जाम्पल थे? इनके बेटे जो है यानी पोते बड़े जिद्दी हैं, जिद से पहले जिद से जिडोवुडिन, अगले डी से डायडेनोसिन, फिर वहां पर वो कहती है कि बड़े ही जालसाज है यानी जालसिटाबिन, फिर कहती है अरे स्टूपिड है मतलब स्टावुडिन, अबे बोलती है अबे यानी कि अबे का वीर लेमू है यानी कि लेमूवुडिन। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसके बाद वो बोलती है जो मेरा दूसरा बेटा है नोनू, नोनू मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NNRI। ये बोलती है कि इसके जो बेटे हैं डेली न्यू अफवाह फैलाते हैं। डेली से डेलावायरिडिन, न्यू से नेविरापिन, अफवाह से एफावायरिन्स। फिर कहती है कि जो मेरा तीसरा बेटा है उसकी बेटियां वीर हैं। बेटियों से आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरली लड़कियों के नाम से ही एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। प्रतीक यानी कि प्रोटीएज इनहिबिटर, तीसरा बेटा कौन था इनका? प्रतीक यानी प्रोटीएज इनहिबिटर। उसकी बेटियां ऋतु यानी कि रिटोनावीर, इंडी मतलब इंडीनावीर, नल्फी मतलब नेल्फिनावीर, वहीं सकी मतलब सकीनावीर, फिर आता है लोपी यानी कि लोपिनावीर, प्रेरणा मतलब एम्प्रेरणावीर। वीर लग रहा है इनके अंदर और ये सब लड़कियों के नाम से मिलता जुलता है। फिर ये सब देखकर तीसरी यानी कि इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर से याद रखना है आपको एंटी इन्फ्लुएंजा। आंटी क्या बोलती है? मेरे यहाँ ऐसा सब नहीं है, मेरे यहाँ तो अमन और रिमन है। अमन से आपको याद रखना है अमेंटेडिन और फिर रिमेंटेडिन। वही फिर चौथी क्लास भी है जो कि सिलेक्टिव ना होते हुए, तीनों सिलेक्टिव आंटियां है। तो चौथी कौन सी है? एक नॉन सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल्स हैं रिबावायरिन, लेमोवुडिन और इंटरफेरॉन अल्फा। यहाँ पर लेमोवुडिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में भी आ रहा है और ये एक नॉन सिलेक्टिव क्लास भी होती है, मिसलेनियस में है। अब इसके बाद आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। तो इसी तरह से वीडियो को आप बहुत शेयर कीजिए ताकि कठिन जो क्लासिफिकेशन है वो सरल हो जाए और कई स्टूडेंट्स को ये 6 सेमेस्टर में काम आ जाए, जीपैट की एग्जाम में काम आए। और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।